पृथ्वी चपटी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अब हिंदुस्तान का कन्वर्टेड मुसलमान ज्यादा बड़ा या यूएई जहां पर की नहीं, सुनिए ना 2 सेकंड, जहां पर की हज करने जाते हैं वो खालिस, वहां पर तो जो वैज्ञानिक है उन्होंने खुद माना है कि पृथ्वी चपटी है, वो खुद स्पेस रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं, वो उपग्रह भेजने की बात कर रहे हैं। और यहां पर ये जो देखिए मोदी योगी जी ने जो कहा ना कठमुल्ला, वो कठमुल्ला शब्द अभी इन मौलाना साहब के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। यही कारण है कि योगी जी ने कहा कि इनको जो है ना अरबी के अलावा बहुत सारी चीजें पढ़ानी चाहिए। क्या बात कर रहे, छोड़िए हटिए। ओपी सिंह साहब, अरे छोड़िए, ये गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। वापस आते देखिए, इस्लाम पैदा हुआ। गुलाम शर्मा साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि कैसे पृथ्वी चपटी है, मैं आप स्पेशल शो करूंगा, ठीक है, वो काम कर रहे हैं, वो होगा। लेकिन ओपी सिंह साहब वापस आते हैं, ओपी सिंह साहब वापस आते, ओपी सिंह साहब वापस आते, ओपी सिंह साहब वापस आते। अब मेरे को एक बात बताइए, फिर से मैं पूछ रहा हूं, और ये बहुत आप ये मानिए कि मेरे मन का सवाल है, ये तारिक भाई के मन का सवाल है, बहुत से लोगों के मन का सवाल है कि बहुत से अगर लोग चाहते हैं कि अगर 1 या 1.5 मिनट की इजाजत दी जाए तो क्या वो 1-1.5 मिनट की इजाजत दी जा सकती है? ये बहुत स्पष्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आवेदन दिया जाता है डीएम को, एसपी को या सबको। हिमांशु जी, आपका डिबेट भी बहुत अच्छा विषय पर है और आपका सवाल भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग जो आपका डिबेट चल रहा था उसमें इस तरह का कुतर्क पैदा कर रहे थे, जैसे लगता था कि कहते तो हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन बात किस तरह की हो रही है? आप ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चर्च, गुरुद्वारा सब पर लागू है, आप क्यों एक वर्ग, एक समुदाय ऐसा है जो मानने को तैयार नहीं है? कुछ पार्टियां ऐसी इस देश के अंदर है जो मानने को तैयार नहीं है, जो बार बार कहती है। आप ये बताइए, ये वो पार्टियां और ये वो जो गंगा जमुनी तहजीब के लोग कहा है जब पश्चिम बंगाल में दुर्गा पंडालों पर तलवार और लाठियों से हल्ला बोल कब्जा होता है, ये वो लोग तब कहाँ हैं जब कर्नाटक में गणेश जी की प्रतिमा निकली और गणेश जी की प्रतिमा को ले जाकर के हवा में डाल दिया गया। ये वो लोग कहाँ हैं? ओपी सिंह साहब, उस पर भी चर्चा हुई, उस पर भी बात हुई। मेरा तो बहुत सीधा सा सिंपल सा सवाल था, बहुत शॉर्ट का सवाल था। नियम एक है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, तो वही मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, वही मैं कह रहा हूँ, अरे मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपने बहुत स्पष्ट कहा, आपने बहुत स्पष्ट कहा, इनको चाहिए, आपने बहुत स्पष्ट पूछा, अरे आपने बहुत स्पष्ट कहा, अच्छी बात है, आपने स्पष्ट कहा। अब एक मिनट, बहुत सूर्य प्रकाश जी, अब ये बताइए कि जो नवदुर्गा के जो पंडाल होंगे या फिर गणेश चतुर्थी पर जो डीजे सिस्टम या फिर जो तुरई लगाई जाती है, क्या उसके लिए परमिशन आप लोग मांगेंगे? बहुत अच्छी चीज आपने बोली। देखिए, पहली चीज, वहां पर 5 वक्त का हर टाइम चिल्लाना चीखना नहीं होता। दूसरी चीज, वहां पर जो भी व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से कानूनन होती है। तीसरी चीज, केवल सारे कानून हिंदुओं पे ही लागू होंगे? हिमांशु भाई, हमारे तो त्योहारों को मनाने से भी मना कर देते। कल हम डिबेट में थे, क्या सुन रहे थे आप? होली मनाओगे तो लाशें बिछा देंगे, दीपावली पे बोलते हैं कि गोलियां चला देंगे अगर आप जो है दीपावली मनाओगे तो। हमारी रामनवमी के ऊपर किस प्रकार से पत्थरबाजी होती है, हनुमान जन्मोत्सव पे तलवारें बांधी जाती है। मतलब कानून हो तो सबके लिए सवाल हो। मेरा कहना है कायदा कानून हो तो सबके लिए सवाल है, किसी को रियायत क्यों दी जाए? आचार्य जी, यही सवाल मेरा आपसे, आचार्य जी यही सवाल आपसे, क्योंकि आगे भी ये मुद्दा उठेगा, लाउड स्पीकर नहीं होगा, आगे भी ये मुद्दा उठेगा। आचार्य जी देखिए, मेरी एक सबसे बड़ी सजेशन ये है कि विद इन परमिसिबल लिमिट अलाउ होना चाहिए। हम इस देश में रह रहे हैं, नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं विक्रमादित्य जी से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए परमिशन अगर कोर्ट ने बोल दिया है तो। सूर्य मैथिल जी, ना, सर नहीं, विक्रमादित्य जी ऐसा नहीं हो सकता। सूर्य मैथिल जी, पूजा पाठ आप ही करते हैं ना? 5 वक्त हर टाइम आप सुनते रहो। 5 वक्त की कहा बोल रहे हैं? वो 1-1.5 मिनट की बात कर रहे हैं, वो 1-1.5 मिनट की बात कर रहे हैं, वो 1.5 मिनट की बात कर रहे हैं। सूर्य मैथिल जी, देखिए, हमको प्रैक्टिकली समझना चाहिए। अगर रमजान के अवसर पर उनका धार्मिक मान्यता है तो अगर परमिशन लिमिट आधे मिनट के लिए कोई कह रहा है कि मैं रूल फॉलो करूंगा, उससे डेसिबल आगे नहीं ले जाऊंगा, तो बिल्कुल परमिशन होनी चाहिए। तारिक भाई,
आचार्य जी ने भी इस बात को माना है, आचार्य जी ने भी इस बात को माना है। अब आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि सरकार ने तो क्लियर कह दिया कि नहीं। मैंने फिर कहा समस्या जानते हैं कहाँ खड़ी हो जाती है? हाँ। समस्या तब खड़ी हो जाएगी जब तारिक खान को किसी भजन कीर्तन से प्रॉब्लम होगी। समस्या तब खड़ी हो जाएगी तो होती जब तो सूर्य है, महफिल को डिबेट में देखा अजान से बरेली के दिक्कत। अंदर अरे बीच में बोला तो है देखो कि होली मनाओगे भाई, तो मैं क्लासे बिठा चुपचाप देंगे। सुनता हूँ यार भाई, हिमांशु भाई देखो चुपचाप सुनता हूँ मैं, ये गलत है। नहीं, दिक्कत तब हो जाएगी वक्त कम है, सिर्फ तारिक भाई की आवाज रखिए, बात थोड़ा सा हमारे मंदिरों से तब हो जाएगी जब तारिक खान भजन कीर्तन पे एतराज करने लगेगा और इनको अजान पे एतराज होने लगेगी, जैसे अभी हो रहा है। बात सिर्फ इतनी, अजान पे एतराज नहीं होना चाहिए, नमाज पे एतराज नहीं होना चाहिए, रोजे पे एतराज नहीं होना चाहिए, सहरी पे एतराज नहीं होना चाहिए। अगर नॉइस पोल्यूशन की बात है तो पूरी तरीके से कंट्रोल मुझे लगता है कि इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं, और आचार्य जी भी बिल्कुल, आचार्य विक्रमादित्य जी भी इत्तेफाक रखते हैं कि शोर से आपत्ति होनी चाहिए, शोर से आपत्ति होना चाहिए, ना कि किसी भजन से, दिन ना में कि किसी आरती से, और ना कि किसी अजान से होनी चाहिए। इतना ज्यादा कुरान पढ़ रहे हैं, कहीं आप लोग इस्लाम कबूल ना करने पे आ जाए, हमें ये मतलब ये वैसे अध्ययन तो आपने भी गीता में बहुत किया है जिसका जिक्र आप करते हैं, तो आप भी आ रहे हैं क्या? नहीं मेरी तो हो सकता है हम घर चले जाए और हो सकता है ये मेरी जानकारी कम हो सकती है। मैंने आपसे पूछा जनाब, मेरे इस्लाम की तरफ थोड़ी सी जो तवज्जो कम है, मैं थोड़ा सा कम पढ़ता हूँ, मैंने तो इसलिए पूछा कहाँ लिखा है, आप बता दीजिए। मैंने तो ये पूछा। अच्छा, गुलाम सरवर साहब शायद बता सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सारे धर्म करते हैं, उसको इस्लाम ने भी किया। मैं बस इतना मैंने ये कहा कि बहुत सारे गुलाम सरवर साहब, मौलाना है, यही सवाल गुलाम सरवर साहब, आचार्य जी का सवाल। हाँ, मेरे आचार्य जी असल में गलत पैटर्न पर जा रहे हैं। नाच गाना टीवी ये सारे हराम के जिक्र जो इन्होंने किए वो तो अध्ययन पर किया है, इस पर तो मेरा वीडियो बहुत वायरल, इंटरनेशनल वायरल है। मैं कह रहा हूं आप तो बहुत खुले दिमाग के आदमी हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेकिन वो मौलाना कहाँ है जो मौलाना इस पे फतवा देते हैं? मौलाना उनके ऊपर, आप मेरे घर पे नहीं, आप अपने घर के अंदर समझिए, इनको समझाओ, आप इनको समझाओ कि ऐसे फतवे ना दें, फिर अज्ञान फैलता है। आप जवाब ले लीजिए। जो भी आधुनिक आविष्कार है, इस्लाम आविष्कार का पक्षधर आज नहीं रहा, बल्कि इस्लाम के मानने वालों ने अनेकों आविष्कार किए, और आविष्कार की सूचियां जब आप उठाएंगे तो उसमें सर्वप्रथम कागज से लेकर और कई चीजों के बनाया क्या, टेलीफोन बनाया क्या, हेलीकॉप्टर, टेलीफोन, कोई मेडिकल की टेक्निक, दुनिया का कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर, किस इस्लामिक देश ने ये इनमें बनाया? किस इस्लामिक देश ने कैमरा बनाया? किस इस्लामिक देश ने टेलीफोन बनाया? किस इस्लामिक देश ने गाड़ी बनाई? किस इस्लामिक देश ने, मुझे बता दो, साइकिल बनाई? किस इस्लामिक देश ने रिक्शा तक बना दिया? आप ये ना बोलिए कि वो एक वो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी और तो इतनी बढ़िया है। अच्छा बताओ, चपटी है गोल है? मानसू भाई, अच्छा बताओ, मानसू भाई, मेरा एक प्रश्न है। चपटी है गोल? एक मिनट बता दीजिए गुलाम साहब। चपटी है गोल? अच्छा बताओ। अच्छा बता रहे चपटी है गोल? हिमांशु जी, हाँ, आचार्य जी से पूछे कि अब तक के जो वैज्ञानिक आए हैं क्या वो अटल है, या उसके बाद उसको रद्द करने वाली कोई थ्योरोलॉजी आएगी? चपटी है या गोल है? आप कह रहे हो चपटी है? चपटी है, मैं कह रहा हूं, और मैं साबित कर दूं और गोल वाले वैज्ञानिक को जीरो कर दूं तो? एक मिनट गुलाम साहब, आप कह रहे हैं कि पृथ्वी चपटी है? 20 सेकंड दीजिएगा। मैं कह रहा हूं चपटी है, और मैं गोल चपटी है कर देता हूं। आईएएस के एग्जाम में यही लिख के आना, आईएएस के एग्जाम में यही लिख के आना, आईएएस के एग्जाम में जितने बच्चे आपके दे रहे हैं यही लिख के आना। चपटी है, विज्ञान फार्मूले का नाम है, केमिस्ट्री फार्मूले से तय होता है। एग्जाम में यही लिख के आना भाई साहब, आसमान से आपको ज्ञान नहीं दिया जाता। अगर मैं सिद्ध कर दूं चपटी है तो आप क्या करेंगे ये बता? प्लीज करिए। अच्छा, मैं एक स्पेशल शो आपके साथ करूंगा और उसमें सारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक सब आएंगे। आप जिनको बोले आप जिनको आप बुला लो, आप छोड़ो ना भाई, मैं बोल तो आप जिनको तो आप ये साबित करेंगे कि पृथ्वी चपटी है? चपटी वाले को मैं बुला लेता हूं। आप साबित करेंगे कि पृथ्वी चपटी है? अरे साबित किया हुआ है, मेरा गजब प्रूव किया हुआ ऑलरेडी। 20 सेकंड। क्या 20 सेकंड? प्लीज सूर्य प्रकाश जी और ओपी जी आ रहा हूँ। सर ओपी सिंह साहब, सूर्य प्रकाश जी बोलिए। 20 सेकंड।